नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपका स्वागत करता हूँ गीता ज्ञान एक अनमोल ग्रंथ में। आइए हम आज पाठ कर रहे हैं दूसरा अध्याय को। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दयायुक्त नेत्रों में आंसू भरकर व्याकुल चित अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनार्थ के सेवन करने योग्य अपयस कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, ये शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूँगा? इस श्लोक में महात्मा गुरुजनों को न सताकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए तो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि युद्ध में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो भी जिनको मार हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, निश्चय करके मेरा भला हो वो मुझसे समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपको शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए तो भी कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियां को दुखाने वाले सुख को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु लोग न मरो का सोच करते हैं, न जीवितों का। ये बात असंभव है कि मैं पहले ना था, तुम भी न थे, और ये राजा भी न थे, और इसके बाद भी न रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्दादि विषयों से संजोग जाड़ा, गर्मी आदि दुख सुख का देने वाला है। आने जाने वाले और नाशवान जानकर इन्हें सहन करो। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख को समान मानने वाले जिन वीर पुरुष को ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वो मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और श्रम का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे ये सारा संसार व्याप्त है, उसका विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है। अतएव हे भरत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ये आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। ये अजन्मा, नित्य, कभी न घटने बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी ये नाश को प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा मानता है, वो किसी को घात कराएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़ कर नई देह धारण करता है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि जला नहीं सकता, जल भिगो नहीं सकता, न भीग या गल सकता है और न सूख सकती है। ये अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। ये इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। ये कल्पना से भी परे है और इनमें हेरफेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है।
जन्म लेने से पहले क्या था किसको मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने से पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना क्या तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कहा तथा सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता है। सबके शरीर में ये आत्मा नित्य अविनाशी है। अतः सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्मपूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रिय को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुष के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। हे महारथ ही समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया और तब लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक तरह के दुर्वचन करेंगे। इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा? यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग को भोगी होगे, जितने पर पृथ्वी का राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यज्ञ ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुटकारा पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुषों को भी की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखा प्रशाखाएँ होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने का कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होता, कारण कि उनका चित्त भोगादि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिसकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुष का अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठा हो जाओ। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो और न ही निकम्मे रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता व असफलता को समान समझकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाले पुरुष ईश्वर की कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। जो सब कर्मों में कल्याणकारक है, कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धियुक्त ज्ञान पा पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बनकर बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे होने वाले तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियाँ के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वो निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी उसका तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही से प्रसन्न होता रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता और सुख में जिसके आसक्ति नहीं होती तथा प्रीत भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वो महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता,
उसी को स्थिर बुद्धि मानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों का विषय से हटाता है उसी को बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। है अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाले विद्वान व्यक्ति की भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। इसलिए सब इंद्रियों का विषय से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है उससे उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा की पूर्ण होने से क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के नष्ट होने के से बुद्धि क्षय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वो विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो इंद्रिय के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को बस में रखता है वो शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग मुक्त नहीं है उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती है। शांत को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषय में सर्वथा रोक रखा है उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात होती है उसमें संयमी जगता रहता है और वाणी मात्र जिसे समय जगाते हैं। मुनिजनों की वो रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वो अपनी मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश नहीं करता उसी को शांति मिलती है। विषय की इच्छा करने वालों को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो विचारता है, ममता अहंकार जिसमें नहीं है वो शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्राह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। दोस्तों, दूसरे अध्याय समाप्त हुआ। ऐसे ही आप अगले 18 अध्याय का श्रवण करेंगे तो आप गीता पाठ से कुछ ज्ञान आहरण के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए और उससे कुछ श्रवण कर आपको गीता पाठ का ज्ञान प्राप्त हो। धन्यवाद।